अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। इस थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? ये एक साइंस की केमिस्ट्री की शाख है। जैसे केमिस्ट्री की शाखें होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसी तरह केमिस्ट्री की एक शाख है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें थर्म का मतलब है हीट और केमिस्ट्री में केम का मतलब हो गया केमिकल, हिस्ट्री का मतलब हो गया स्टडी। तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि स्टडी ऑफ change in heat during a chemical reaction is known as thermochemistry। के केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होती है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब हमें बुक क्या कहती है? बुक कहती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम हीट चेंजेस स्टडी करते हैं। किसको? चेंज इन हीट को, हीट चेंजेस इन a chemical reaction accompanying a chemical reaction। कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होती है उसको स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? थर्मोकेमिस्ट्री। सब्सटेंसेस क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि इनकी क्या होती है? एनर्जी होती है। कि कोई भी चीज़ वो किस वजह से एग्जिस्ट करती है? वो इसी वजह से एग्जिस्ट करती है क्योंकि उनकी अपनी एनर्जी होती है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट एनर्जीज एसोसिएटेड विद देम। कि मुख्तलिफ चीज़ों की अपनी मुख्तलिफ एनर्जी होती है। जैसे पानी, उसकी अपनी एनर्जी है, वो अपनी स्पेसिफिक एनर्जी पे बॉयल होता है, अपनी स्पेसिफिक एनर्जी पे वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ नेवर इक्वल टू द डेट ऑफ द प्रोडक्ट। के रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी प्रोडक्ट की एनर्जी के इक्वल नहीं होती। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं सी प्लस डी। अब इसमें ये जो रिएक्टेंट हैं इनकी जो एनर्जी है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी प्रोडक्ट की एनर्जी के। वो ये कहना चाह रहे हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में क्या होगी? या तो एब्जॉर्ब होगी या एवॉल्व होगी। कि एनर्जी हीट की फॉर्म में या तो जज़ब होगी और या तो खारिज होगी। जज़ब या खारिज, इन दोनों में से एक ही काम होगा। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन में क्या आती है? द अमाउंट ऑफ हीट, के हीट की वो मिकदार विच इज़ एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होती है, और इवॉल्व या खारिज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। के केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या एवॉल्व होती है वो टोटल हीट क्या कहलाएगी? हीट ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी क्या क्या मतलब होता है इंथैल्पी का? डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि हीट की वो मिकदार जो केमिकल रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब भी हो और एवॉल्व भी हो, किस पे? ना तो हम उसका टेम्परेचर चेंज करें और ना प्रेशर चेंज करें, वो क्या कहलाएगी? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हमें हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की तकरीबन डेफिनेशन सेम है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई? हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। और अगर हम आगे कर देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या हो जाएगी? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन में हम टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं देखते, उसमें हम जस्ट ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या एवॉल्व होगी वो क्या कहलाएगी? वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। जबकि इंथैल्पी में हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हों तब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो क्या कहलाएगी? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इंथैल्पी को हम किससे शो करते हैं? डेल एच। डेल का क्या मतलब हुआ? चेंज। डेल एच। इसमें ये जो डेल है इसका मतलब क्या हुआ? चेंज। एच किसको शो करता है? इंथैल्पी को।
तो ये क्या हुआ, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगी अगर रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी अगर रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। ये क्या हो गया, ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया थर्मोकेमिस्ट्री का, हीट ऑफ रिएक्शंस का और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का।